गूगल सर्च कंसोल पर अपनी वेबसाइट को कनेक्ट किस तरह किया जाएगा, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस रहेंगी और किस तरीके से गूगल सर्च कंसोल हमें फैसिलिटेट करता है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इन सारी ही चीजों को हम कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शुएब काजी, वेलकम टू डीजीमेक्स यूट्यूब चैनल। वेबसाइट का ऑन पेज टेक्निकल एसईओ करने के बाद हम एक इन्विटेशन देते हैं गूगल को कि भाई वो आए और हमारी वेबसाइट को क्रॉल करे। इस पर्पस के लिए हम यूज करने जा रहे हैं वेबमास्टर टूल, गूगल वेबमास्टर टूल, गूगल सर्च कंसोल। कितना इंपॉर्टेंट है गूगल सर्च कंसोल का यूज एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितनी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी, और वेब मास्टर टूल, गूगल में वेब मास्टर टूल हमें किस तरीके से फैसिलिटेट करता है, कितना हमें फैसिलिटेट करता है, और क्या क्या चीजें हम गूगल वेब मास्टर टूल के थ्रू अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन सारी ही चीजों में आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्लास टेक्निकल एसईओ की हमने बात की, हमने ऑन पेज एसईओ में काफी सारी एक्टिविटीज की, हमने टेक्निकल एसईओ में काफी सारी एक्टिविटीज की, और जो मेजर पॉइंट्स थे किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को रैंकिंग में लाने के लिए, वो सारे ही तकरीबन हम परफॉर्म कर चुके हैं। अब हम अपनी वेबसाइट को क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग पर लेकर जाएंगे। हमने क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग से रिलेटेड जितने स्टेप थे ना, वो हमने पूरे कर लिए हैं। ठीक है, जो मतलब इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे वो हमने, जैसे साइड मैप है, ठीक है, जैसे robot.txt है, इस तरह जैसे स्कीमा मार्कअप है, ये बड़ी मेजर जो एलिमेंट्स थे हमने इंप्लीमेंट कर लिए। अब हम अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल पर कनेक्ट करने वाले हैं। तो पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि गूगल सर्च कंसोल है क्या, हमारे लिए जरूरी क्यों है, और किस तरीके से गूगल सर्च कंसोल हमें फैसिलिटेट करता है। तो क्लास अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए, अच्छा बहुत ज्यादा, वैसे गूगल सर्च कंसोल अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल ऐसा नहीं है कि ये एक छोटा सा टॉपिक है और उसको आप जल्दी से जो है वो कवर अप कर लोगे। गूगल सर्च कंसोल अपने आप में एक टॉपिक है। हम अभी सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है ना, वो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग से रिलेटेड, वो सारी चीजें, उसके नोटिफिकेशन हमें गूगल सर्च कंसोल से ही मिलते हैं, और उसके बाद उनको सॉल्व और फिक्स भी गूगल सर्च कंसोल से ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि गूगल सर्च कंसोल एक छोटा सा टॉपिक है, बट हम इस पर्टिकुलर क्लास में गूगल सर्च कंसोल के सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि गूगल सर्च कंसोल अपने आप में एक पूरी फील्ड है। ठीक है, लोग जो एसईओ स्पेशलिस्ट होते हैं, उनमें कुछ लोग जो है वो सिर्फ क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग पर ही काम कर रहे होते हैं। कितने पेजेस क्रॉल हो गए, कितने इंडेक्सिंग से रह गए, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो साइट मैप से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो इन सारी चीजों पर गूगल सर्च कंसोल को यूज करके ही मतलब वेबसाइट को सेटअप किया जाता है या वेबसाइट के प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। सो गाइस, गूगल सर्च कंसोल वेब मास्टर टूल के नाम से जो है वो जाना जाता था। जिस तरह और अलग-अलग सर्च इंजन, जितने भी सर्च इंजन हैं, तकरीबन सारे ही सर्च इंजन के अपने अपने सर्च कंसोल होते हैं। ठीक है, और इनके डिफरेंट नेम होते हैं। जैसे गूगल सर्च कंसोल, गूगल वेब मास्टर टूल, ये पहले वेब मास्टर टूल हुआ करता था। जैसे याहू वेब मास्टर टूल, जैसे बिंग वेब मास्टर टूल, इस तरह से ना अलग-अलग सर्च इंजन के वेब मास्टर टूल हुआ करते थे। ठीक है, बल्कि हुआ करते हैं, सबके अपने अपने वेब मास्टर टूल हैं। गूगल का भी वेब मास्टर टूल था, जिसे 2015 के बाद गूगल सर्च कंसोल में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब इसका नाम चेंज कर दिया गया। गूगल सर्च कंसोल हमें हेल्प आउट करता है मॉनिटरिंग में, मेंटेन में, और फिर उसके बाद ट्रबल शूट में। मतलब गूगल सर्च कंसोल हमारी वेबसाइट पर होने वाली एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूं कि ये जो मॉनिटरिंग है, ये जो हमारी वेबसाइट की मॉनिटरिंग है ना, ये सिर्फ सर्व पर, एससीआरपीज पर होने वाली जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जो हमारी वेबसाइट की प्रेजेंस है ना, उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है। इसमें विजिटर से रिलेटेड, जो विजिटर के बिहेवियर से रिलेटेड जो मॉनिटरिंग है, वो इसमें इस गूगल सर्च कंसोल में नहीं आती, वो गूगल एनालिटिक्स में आती है। समझ रहे हैं? मतलब यूजर से रिलेटेड अगर कोई आप मॉनिटरिंग करवाना चाहें, या गूगल या विजिटर से रिलेटेड अगर आप कोई एनालिटिक्स चेक करना चाहें या इनसाइट चेक करना चाहें, तो उसके लिए एक अलग टूल है, और वो है गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, जो अपने आप में बहुत पावरफुल टूल है। बट एससीआरपीज में आपकी वेबसाइट को प्रेजेंस में, ठीक है, अपीयर होने में, प्रेजेंट होने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, या अगर यहाँ पर कोई मसले मसाइल चल रहे हैं और वो किस तरह से शो ऑफ हो रही है एससीआरपीज में, इन सारी ही चीजों से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन गूगल सर्च कंसोल के थ्रू मिलेंगे। और अगर इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही होगी ना, मतलब ये कि इंडेक्सिंग में अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, क्रॉलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उसे मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, ट्रबल शूट किया जाएगा। ठीक है, तो गूगल सर्च कंसोल हमें 3 तरह से फैसिलिटेट करता है, मॉनिटर, मेंटेन एंड ट्रबल शूट। मतलब सारी प्रॉब्लम जो है वो हमारी हल भी यहीं से होंगी। अच्छा, किस तरह से फैसिलिटेट करेगा गूगल सर्च कंसोल हमें? वालेकुम अस्सलाम। देखिए, अभी यही बात की हमने कि मॉनिटर, मेंटेन एंड ट्रबल शूट योर साइट प्रेजेंट इन गूगल सर्च रिजल्ट। वो जो एससीआरपीज में शो होने के लिए, अगर कोई मसले मसाइल हमें, अगर कोई प्रॉब्लम हमें फेस करने
को मिल रही है ना, तो उन सारी ही चीजों के ऊपर गूगल सर्च कंसोल हमें फैसिलिटेट करेगा। अच्छा, ये मिलता क्या है हमें गूगल सर्च कंसोल की तरफ से? गूगल सर्च कंसोल या गूगल वेब मास्टर टूल की तरफ से हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं। एक्चुअली गूगल सर्च कंसोल हमें नोटिफिकेशन और हमें रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है कि भाई आपकी जो प्रेजेंस है, जो SCRPs में प्रेजेंस आपकी है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है और कौन कौन से पेजेस आपके किस किस तरीके से वो क्रॉल और इंडेक्स हो चुके हैं। ये बात मैं पहले बता चुका हूं आपको कि विजिटर से रिलेटेड कोई चीज यहां पर शो नहीं होती। आपके कितने पेज क्रॉल हो चुके हैं, ठीक है, किस पेज पर अगर मैं यूजर की बात करूं कि भाई यूजर ने कितना टाइम एक्सपेंड किया किस पेज पर, इस वक्त किस पर्टिकुलर पेज के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक है, कौन कितना जो है वो डुअल टाइम क्या है यहाँ पर पेजेस का, तो ये सारी चीजें गूगल एनालिटिक्स में पता चलती हैं। अभी यहाँ पर ये बात होगी कि भाई कितने पेजेस आपके क्रॉल हो गए, कितने आपके जो है वो कितने आपकी जो है वो क्रॉलिंग इंडेक्सिंग से रह गए। आपके साइट मैप के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। robot.txt की जो कमांड हमने एक प्लगइन के थ्रू दी थी, वो आप यहाँ गूगल सर्च कंसोल के थ्रू भी robot.txt की कमांड क्रॉलर को दे सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली गूगल सर्च कंसोल एक मीडियन है, ठीक है, किसके किसके दरमियान, वेबसाइट और क्रॉलर के दरमियान। ये एक ब्रिज का काम करता है, ये एक मीडियन है। इस पर अभी हम बात करते हैं गूगल वेब मास्टर टूल या गूगल सर्च कंसोल किन लोगों के लिए इफेक्टिव रहता है या किन लोगों को गूगल सर्च कंसोल को यूज करना चाहिए। एक बिजनेस ओनर्स को, और बिजनेस ओनर्स कौन, जिनकी वेबसाइट हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिसकी वेबसाइट नहीं है बिजनेस ओनर है तो गूगल सर्च कंसोल। अब गूगल सर्च कंसोल को यूज करने का कोई फायदा है क्या? भाई वेबसाइट होगी, बिजनेस ओनर हो, ठीक है, वेबसाइट भी हो, उनके लिए, बिजनेस ओनर जो है उनके लिए गूगल सर्च कंसोल को यूज करना जो है वो अच्छी बात है कि वो गूगल सर्च कंसोल को यूज करें, ताकि अपनी वेबसाइट में होने वाली एक्टिविटीज को वो देख सकें कि उनकी वेबसाइट जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। और सबसे ज्यादा जो है वो फैसिलिटेट गूगल सर्च कंसोल करता है किसे, एसईओ स्पेशलिस्ट को। जाहिर है उनकी फील्ड का काम है भाई, एसईओ स्पेशलिस्ट ही तो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, वही तो मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ स्पेशलिस्ट ही तो करते हैं। तो उनके तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये उनके काम का टूल है कि भाई गूगल सर्च कंसोल को एसईओ स्पेशलिस्ट यूज करेंगे। साइट एडमिनिस्ट्रेटर, अब देखिए साइट एडमिनिस्ट्रेटर मिसाल के तौर पर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, ठीक है, तो जाहिर है एडमिन डिपार्टमेंट उसे जो है वो देख रहा होता है। एडमिन डिपार्टमेंट जो है वो वेबसाइट, एडमिन डिपार्टमेंट के पास वेबसाइट के एक्सेस रहते हैं और वो देख रहे होते हैं कि भाई वेबसाइट के ऊपर किस तरह की एक्टिविटीज चल रही हैं, क्या हो रहा है। तो साइट एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं उनके लिए भी गूगल सर्च कंसोल उन्हें भी काफी हेल्प आउट करता है, ठीक है। और वेब डेवलपर देखिए यहाँ पर आज काफी सारे वेब डेवलपर जो है ना वो ये समझते हैं बस हमने वेबसाइट बना दी, इट्स ओके, और उसके बाद उसे क्लाइंट को आप दे दो। बट ऐसा नहीं है। जो अच्छे वेब डेवलपर हैं, ठीक है, जो बड़े तरीके से काम करने वाले वेब डेवलपर है ना, वो गूगल सर्च कंसोल को जरूर यूज करते हैं और अपनी वेबसाइट को, जब वो क्लाइंट को कोई वेबसाइट बनाकर दे रहे होते हैं ना क्लास, तो वो एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाकर देते हैं। आपने एसईओ फ्रेंडली का लफ्ज सुना होगा वेबसाइट में, वेब डेवलपमेंट में आप सुनोगे कि भाई एसईओ फ्रेंडली, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाकर दीजिएगा या फिर एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाकर दीजिएगा। तो इन सारी चीजों में वो जो वेब डेवलपर के एंड से काम हो रहे होते हैं ना, वो फिर उसे एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाते हैं। अब वो काम क्या है, जैसे जब हम अपनी खुद की वेब डिजाइनिंग कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि भाई कहीं अगर कुछ एलिमेंट छोटे बड़े करने तो हम उसे वैसे ही रिसाइज कर रहे थे, ठीक है। जबकि होना क्या चाहिए था, हर पेज का एक HTML एक टैग होना चाहिए था कि भाई यहाँ पर जो मेन हेडिंग जो पेज की रहेगी ना वो H1 हम उसे कंसीडर करें, ठीक है, जो कि हम वो एसईओ स्पेशलिस्ट इन सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। अब जैसे लास्ट जो टॉपिक था हमारा टेक्निकल एसईओ में, स्कीमा मार्कअप का था। स्कीमा मार्कअप जो है वो, और एक मैंने टास्क दिया था आपको कि भाई आप क्या करें, स्कीमा मार्कअप की जो वेबसाइट है ना उन्हें सर्च करें। तो शायद आपने देखा हो, शायद आपको मिला हो कि स्कीमा, आप एक वेबसाइट को सर्च पर देख रहे हो और वो बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट भी हो रही है, उसमें बड़ा यूनिक स्टाइल है उस वेबसाइट का सर्च पर शो होने का। बट जब आप उसके अंदर स्कीमा ढूंढने निकलोगे ना तो आपको स्कीमा उसमें मिलेगा नहीं, ठीक है, स्कीमा आपको उसमें नहीं मिलेगा। क्यों? उसमें स्कीमा मार्कअप जो है वो जो लैंग्वेज डेवलपर ने यूज की थी वो अपडेटेड लैंग्वेज यूज की थी, ठीक है, उसी से ही, मतलब वो जो अपडेटेड लैंग्वेज यूज की गई है तो उसमें से ही ये जो बॉट्स और क्रॉलर थे उसने वहां से डेटा जो है वो कलेक्ट कर लिया था, मतलब उसमें वो स्कीमा वाली लैंग्वेज ऑलरेडी मौजूद थी। बात समझ में आ रही है? ये जो प्रोफेशनल, मतलब जो अच्छे डेवलपर की बात कर रहा हूं मैं, मतलब प्रोफेशनल से मुराद ये कि अपडेटेड वर्जन जो यूज कर रहे हैं कस्टम कोडिंग वेबसाइट के लिए, जो मतलब आज के टाइम में जो अपडेटेड लैंग्वेजेस चल रही हैं उसमें स्कीमा मार्कअप डेवलपर के हैंड से ही जो है वो समझ लें कि इनपुट कर दिया जाता है। वो मतलब लैंग्वेज ही स्कीमा वाली लैंग्वेज को यूज करते हैं ताकि एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट जो है वो अपने क्लाइंट को बनाकर दे पाए। तो बात समझ में आती है कि ये जो गूगल सर्च कंसोल है वो किन किन लोगों के लिए इफेक्टिव रहता है, किन किन लोगों को फैसिलिटेट करता है, और उनके लिए जरूरी है कि वो गूगल सर्च कंसोल को अंडरस्टैंड करें और उस पर काम भी करें, मतलब इससे हेल्प लें, गूगल सर्च कंसोल से हेल्प लें ताकि अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए।
अच्छा, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि गूगल सर्च कंसोल क्या है। गूगल सर्च कंसोल एक मीडियन है किनके दरमियान, वेबसाइट और क्रॉलर के दरमियान। अगर देखो क्रॉलर को अगर कोई इंस्ट्रक्शन देना होगी तो हम गूगल सर्च कंसोल के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। ये एक मीडियन है, हम बातचीत कर सकते हैं क्रॉलर के साथ कि भाई ये बताओ कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, हमारी वेबसाइट को कोई इंडेक्सिंग में कोई मसला हो रहा है, हमारे वेब पेजेस अगर कहीं फंस रहे हैं, कहीं कोई कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे गूगल सर्च कंसोल ही डिटेक्ट भी करता है। और जैसे हमने अभी बात की कि ट्रबल शूटिंग का प्रॉब्लम, ट्रबल शूट भी गूगल सर्च कंसोल ही करेगा। मतलब प्रॉब्लम अगर एक तो डायग्नोस की, प्रॉब्लम को डायग्नोस किया और उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह किया जाएगा, वो भी गूगल सर्च कंसोल ही हमें हेल्प आउट करता है, ठीक है। अब गूगल सर्च कंसोल के अंदर जो टूल्स हम यूज कर रहे होते हैं, आप देखें एक टूल गूगल सर्च कंसोल है, मगर इसमें भी बड़े सारे टूल्स हैं। इसमें टूल्स हैं और जो हमें फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टूल जो गूगल सर्च कंसोल का है वो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग से रिलेटेड ही है, कि भाई क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग की जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो हमें मिल जाती है गूगल सर्च कंसोल के थ्रू, कि आपके इतने पेजेस हो चुके हैं, इतने रह गए हैं, और अगर जो पेज रह गया है उसमें क्या मसला आ रहा है। ये नोटिफिकेशन भी आते हैं आपको, ठीक है, नोटिफिकेशन भी आपको गूगल सर्च कंसोल के थ्रू मिलेगा। और यहाँ आपको लास्ट 28 डेज का जो है ना वो डेटा, अपडेटेड डेटा आपको मिलता रहेगा, मगर पिछले 28 दिन का, कि भाई पिछले जो लास्ट 28 डेज है उसमें आपकी वेबसाइट में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, और अगर आई तो वो वहीं आपको उसका उसे सॉल्व किस तरह किया जाएगा, उसे फिक्स किस तरह किया जाएगा, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। री इंडेक्सिंग आप करवा सकते हो। री इंडेक्सिंग से मुराद ये कि जैसे अभी हमने बात की कि हमने तो अपनी वेबसाइट को अब रेडी किया है ना, वो जो बेसिक एलिमेंट थे क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के, वो तो हमने अभी इंप्लीमेंट किए अपनी वेबसाइट में, है ना भाई। भाई report.txt की जो कमांड है वो तो हमने अभी दी है ना। साइट मैप तो हमने अभी जनरेट किया, स्कीमा मार्कअप तो हमने अभी लगाया है। बट क्या वेबसाइट बनाए हुए हमें कितना, तकरीबन 2 महीने हो गए, तो क्या वेबसाइट हमारी क्रॉल नहीं होगी या इंडेक्स नहीं हुई होगी? इतने टाइम में हो चुकी होगी, मेनी टाइम हो चुकी होगी, क्रॉल भी हो चुकी होगी, इंडेक्स भी हो चुकी होगी, ठीक है। अब हम बता रहे हैं गूगल को कि भाई वो जो आपने क्रॉलिंग इंडेक्सिंग की है ना, वो तो ठीक है आपने कर दी, मगर हम ये चाहते हैं, ये देखें। तो री इंडेक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, री इंडेक्सिंग आप यहाँ पे करवा सकते हो गूगल सर्च कंसोल के थ्रू। अब हम बताएंगे कि भाई देखो ये जो पेज है ना जिसका हम एसईओ कर रहे हैं, ये पेज इस बारे में है, इसे आप री इंडेक्सिंग करें, या फिर वो जो पेजेस हमारे इंडेक्सिंग से रह गए, क्रॉल तो हो गए। देखिए ये सारी प्रॉब्लम आती है किसी भी वजह से, वेबसाइट वेब पेज क्रॉल तो हो गया बट इंडेक्सिंग में रह गया, इंडेक्सिंग नहीं हो पा रही, तो वो प्रॉब्लम भी हम यहाँ से री इंडेक्सिंग करवा सकते हैं। परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है गूगल सर्च कंसोल पर, और ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो सर्च पर होने वाली क्वेरी की होगी, ठीक है, कि विजिटर आपकी वेबसाइट शो हुई कि नहीं हुई, किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, जो कीवर्ड्स आपने रखे हैं उन कीवर्ड्स के ऊपर आपकी वेबसाइट शो हो रही है कि नहीं हो रही, मतलब आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है कि नहीं कर रही, और अगर रैंक कर रही है तो वो कौन से नंबर पे रैंक कर रही है, ठीक है। इस वेबसाइट के इंप्रेशन कितने थे, दिखी कितने लोगों को, ठीक है। इंप्रेशन मतलब ये कि दिखी कितने लोगों को, कितने लोगों ने उसे उस आपकी वेबसाइट को देखा और कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। देखो इन्फॉर्मेशन मिल रही है मगर सिर्फ आपकी प्रेजेंस, आपकी अपीयरेंस से रिलेटेड मिल रही है। लोग आप विजिटर आए, मतलब क्लिक हो गया, अब क्लिकिंग के बाद, क्लिक करने के बाद की जो एनालिटिक्स है, बाद की जो रिपोर्ट है, वो आपको गूगल एनालिटिक्स देगा। भाई यहां तक की बात हो गई कि दिखा, आपका वेब पेज नजर आया, वेब पेज को दिखने के बाद, नजर आने के बाद कितने लोगों को दिखाया, मिसाल के तौर पर 15 लोगों को आपका वेब पेज नजर आया या 50 लोगों को आपका वेब पेज नजर आया, और उन 50 में से सिर्फ 20 ही लोग ऐसे थे जो आपकी वेबसाइट पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे लैंड हुए, तो यहां तक की रिपोर्ट तो बता दी कि 20 बंदे गए थे आपकी वेबसाइट पर। अब उन 20 में से लोगों का बिहेवियर किस तरह का था, कौन किस पेज पर कितना टाइम एक्सपेंड करके गया, और इस वक्त आपकी पेज की क्या प्रोग्रेस चल रही है, किस विजिटर ने, और वो विजिटर कहां से आया, ठीक है, वो पाकिस्तान का था, कराची का था, इस्लामाबाद का था, लाहौर का था, या किसी अदर कंट्री का था, ठीक है, वो मेल थे, फीमेल थी, ये सारी एनालिटिक्स जो है वो आपको कौन बताएगा, गूगल एनालिटिक्स बताएगा। मतलब यूजर से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है ना वो गूगल एनालिटिक्स आपको बताएगा, बट यूजर के पहले तक आपका पेज शो हुआ और वहां तक वो सारी चीजें आपको यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल बताए, ठीक है, कि आपके पेजेस जो हैं उनपे कितने कितने इंप्रेशंस आए, क्यूरी की गई, ठीक है, क्यूरी की गई, और क्यूरी के बाद जो इंप्रेशंस आए, और इंप्रेशंस आने के बाद क्लिक कितने पर हुआ और कहां तक, बस उसके बाद का, ठीक है, उसके बाद की सारी जो चीजें हैं वो दूसरा टूल हमें प्रोवाइड करता है। नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है। और एक छोटी सी, मतलब एक बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि बैकलिंक की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो तो गूगल एनालिटिक्स या फिर और दूसरे बैकलिंक के जो दूसरे टूल्स हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं, बट एक लिटिल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी अबाउट योर बैकलिंक्स, कि आपने जितने बैकलिंक्स अपने जनरेट किए होंगे वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, और उन बैकलिंक्स के थ्रू आपकी जो इंप्रेशन हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, मतलब वो जो बैकलिंकिंग आपने की है उनमें भी कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आपको वहां से आ रहे हैं, बस इतनी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यूजर के बाद वाली कहानी वो आपको दूसरा टूल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपना साइट मैप जो है उसे इंडेक्स कर सकते हो, जैसे साइट मैप तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट अगर आपका साइट मैप नहीं बना और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो गूगल सर्च कंसोल से आप XML और HTML साइट मैप पर भी बात कर सकते हो, ठीक है।
और उसके साथ साथ ये आपको SSL सर्टिफिकेट में भी हेल्प करता है। ठीक है, आप यहाँ से सिक्योर सॉकेट लेयर जो है वो अपनी जनरेट करवा सकते हो। कहाँ से? गूगल सर्च कंसोल से। तो ये कुछ मेजर से पॉइंट्स थे, ये कुछ मेजर टूल्स थे जो गूगल सर्च कंसोल में हम यूज कर रहे होते हैं बीइंग अ SEO स्पेशलिस्ट, राइट। सो अब गूगल सर्च कंसोल पर वेबसाइट को कनेक्ट करने के ना दो तरीकेकार हैं। ठीक है, दोनों तरीकेकार यहाँ पर, दो तरीकेकार हैं, उसमें बता देना है, एक डोमेन और दूसरा URL प्रीफिक्स। हम कौन सा यूज करेंगे? डोमेन में देखें, डोमेन में क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये बता दूं आपको मैं, जो डोमेन वाइज हम अपने अपने एक पूरे डोमेन को लेके जाएंगे। ठीक है, जो हमारा डोमेन नेम है, जैसे HTTPS और फिर उसके बाद हमारा जो डोमेन नेम है जैसे dgmax.com। ठीक है, ये डोमेन में अगर हम ले जाते हैं, और अब अगर हम अपना सब डोमेन बनाते हैं, ठीक है, एक हमने डोमेन तो रख दिया, अब अगर हम अपना सब डोमेन बनाते हैं, सब डोमेन मींस कि अब यहाँ पर हमारा एक और नाम जुड़ जाता है। ठीक है, हमारे डोमेन के साथ एक सब डोमेन जुड़ जाता है, तो उसे फिर हमें अलहदा से जो है ना वो क्या करना होगा, उसे हमें अलहदा से, उसकी हमें कोई रिपोर्ट मिलेगी नहीं एक्चुअली। अब यहाँ पे सब डोमेन से मुराद मेरी क्या थी कि HTTP और HTTPS। ठीक है, अब ये दो तरह के URL चलेगा ना, एक HTTP पर है और HTTPS पर है। अगर हम HTTP के साथ गूगल सर्च कंसोल पर चले जाते हैं तो अब हमें इंफॉर्मेशन क्या HTTPS की भी मिलेगी? नहीं। ठीक है, HTTP की ही मिलेगी जो डोमेन हम वहां पर लेके गए। सिमिलरली यहाँ पर अगर हमारे पास URL, अगर हम एक URL जो है वो पेस्ट कर देते हैं, और URL में मिसाल के तौर पर हम किसी एक पर्टिकुलर पेज या फिर एक सर्विसेज का URL यहाँ पर लेकर जाते हैं, और उसके थ्रू अगर हम वेबसाइट पर अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं, तो अब एक पेज की हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इन दोनों में जो है वो बीच में कोई कोई सेपरेशन लगी हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप स्विच कर सकते हो। और अब हमारे लिए कौन सा जो है, हम डोमेन वाइज जाएंगे या हम URL प्रीफिक्स में जाएंगे। तो देखें, हम जो वेबसाइट यूज कर रहे हैं ना क्लास, वो वेबसाइट हम कौन सी यूज कर रहे हैं? वो सब डोमेन की वेबसाइट यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमें एक डोमेन में सब डोमेन मिला हुआ है, ऐसा कि ना। तो दो प्लेटफॉर्म हमने वेबसाइट के यूज कर रखे हैं, उन दोनों ही प्लेटफॉर्म को लेकर, क्योंकि कुछ लोगों कुछ स्टूडेंट ने जो है वो अलहदा डोमेन को लेकर वेबसाइट बना रखी है, और कुछ लोगों ने अलहदा बना रखी है। ठीक है, दो डोमेन हमने, वेब होस्टिंग और डोमेन हमने दो तरीके से लिए थे ना, दोनों अलहदा अलहदा प्लेटफॉर्म थे। तो उन दोनों ही प्लेटफॉर्म का हम यहाँ पे ओवरव्यू लेंगे, दोनों ही वेबसाइट को कनेक्ट करने की, और दोनों का तरीका अलग है एक्चुअली, इसलिए बात है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट को कनेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं वेबसाइट पर। अच्छा, आपको गूगल सर्च कंसोल का फिर एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, आप अपनी जीमेल आईडी से गूगल सर्च कंसोल लिखकर सर्च कीजिए। गूगल सर्च कंसोल लॉगिन लिख लीजिए। अच्छा, ऑलरेडी अगर मेरे जैसे अकाउंट बने हुए हैं तो आपको कुछ उसका शायद इंटरफेस थोड़ा सा चेंज लग रहा है, बट यहाँ पे मैं गूगल सर्च कंसोल जो है वो लॉगिन कर रहा हूँ। साइन इन कर लीजिए पहले आप। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, आपको कुछ दूसरे टाइप का इंटरफेस नजर आएगा, और ये आप उसी जिस जिस जीमेल आईडी से आपने वेबसाइट बनाई है ना, आप उसी से ही लॉगिन कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए कुछ मैं एक्चुअली आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि अलग से एक जो इंटरफेस फर्स्ट टाइम नजर आता है ना, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। आप यहाँ पे स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखें कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ आपने डोमेन और URL प्रीफिक्स इस तरह से आपने काम करना है। अब देखिए, यहाँ मैं वेबसाइट का, ये जो वेबसाइट है हमारी, मैं वेबसाइट का यहाँ पर सिंपल जो URL है ना वो पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये URL में, वेबसाइट का URL मैं यहाँ पर इसे ले रहा हूँ, और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, हमने वेबसाइट को वेरीफाई करवाना है। ठीक है, वेबसाइट को वेरीफाई करवाना है, और वेरीफाई करवाने के लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास HTML टैग है। ठीक है, दो चार तरीके कार हैं हमारे पास। हम HTML टैग, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर, या फिर डोमेन नेम प्रोवाइडर, इस तरह से ये इन सारी चीजों को हम लेकर अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पर HTML टैग के थ्रू करेंगे। ठीक है, और उसमें हमें करना क्या होगा, देखो ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको दी हुई है कि आप डाउनलोड करें फाइल को, और फिर उसके बाद आप इस फाइल को कहाँ पर पेस्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे फुल डिटेल को चेक करोगे ना, तो यहाँ आपको बताया भी जाएगा कि आपने इस टेक्स्ट का करना क्या है। ठीक है, आपको किस तरह से इसे अपलोड करना है इस फाइल को। तो यहाँ पर HTML फाइल के अंदर हमने जाकर इस वेबसाइट को वेरीफाई करना है। ये दोनों ही तरीकेकार हैं जिस पर मैं आपको बता दूंगा कि भाई कैसे आपने वेबसाइट को वेरीफाई करना है। ठीक है, अच्छा, इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं पहले। अच्छा,
अच्छा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इस वक्त जो हम कनेक्ट कर रहे हैं वो पैंथियन वाली वेबसाइट, पैंथियन से जो वेबसाइट बनी है ना उसे कर रहे हैं। इन पर आपने HTML टैग के ऊपर क्लिक करना है और HTML टैग के ऊपर देखो ये बता रहा है कि कॉपी कर ले, आप इसे कॉपी करें और उसके बाद आपने इसे बॉडी सेक्शन में जाकर पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो बॉडी सेक्शन में पेस्ट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरीके कार है, एक हमने हेडर फुटर जो लगाया हुआ है ना उसमें भी हम इसे पेस्ट कर सकते हैं, हमारा गूगल सर्च कंसोल जो है उस तरह भी कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो इसे पहले कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये कॉपी कर लेते हैं हम, HTML टैग को कॉपी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, HTML टैग को आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना कॉपी हो जाएगा। अभी कॉपी करके पेस्ट इस तरीके से करना है। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये शायद कनेक्ट ना हो क्योंकि मैं दूसरी जीमेल से यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर जो पैंथियन की जो वेबसाइट बनी है ना वो इस जीमेल पर बनी हुई है। आपको स्टार्टिंग का इंटरफेस दिखाने के लिए मैं यहाँ पर था, चलें बल्कि मैं यहीं से कर लेता हूँ। अगर गूगल सर्च कंसोल पर आप एक से ज्यादा तकरीबन 1000 वेबसाइट जो है वो आप रजिस्टर, 1000 अकाउंट आप अलग अलग रजिस्टर कर सकते हो। तकरीबन 1000 वेबसाइट आप एक गूगल सर्च कंसोल अकाउंट के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो। और जब कभी भी नई, एक दफा आपने गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बना लिया, एक वेबसाइट को आपने कनेक्ट कर दिया, दूसरी वेबसाइट को जब आप कनेक्ट करने आओगे ना तो आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखो ऐड प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी क्या है, ये वेबसाइट है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी होगी ना ये वेबसाइट होगी। यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी करोगे ना अब आपको ये वाला इंटरफेस नजर आएगा दोबारा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना ये जो URL है उसे कॉपी कर लेंगे। वो स्टार्टिंग का इंटरफेस दिखाने के लिए ना मैं अलहदा साइट पर चला गया, ये कंटिन्यू कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ से हम HTML टैग कॉपी कर लेंगे। हेडर फुटर मैनेजर है हमारे पास, हम ऐड न्यू पर आएंगे। ऐड न्यू पर जैसे आएंगे तो ये क्या चीज़ है, ये स्निपेट ही तो है। ठीक है, और यहाँ पर अब हम बता देंगे कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पर अब हम इसको बताएंगे कि ये क्या है। अच्छा, हेडर और फुटर है, यहाँ पर बॉडी तो है ही नहीं। करके देखते हैं, चल एक ट्राई करता हूँ। ये हमने कर दिया पेस्ट। एक और तरीकेकार भी है, उससे हम ये पैंथियन वाली साइट जो है ना इसे कनेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, ये पेस्ट करने के बाद आपने इसे यहाँ पर वेरीफाई करवाना है। पहले इसे पेस्ट होने दीजिएगा, ये हो जाए, अपडेटेड हो जाए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर वेरीफाई करवाएंगे। अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा तरीका देखिए। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, हो गई। ठीक है, अगर ये वेरीफाई नहीं होती तो ये यहाँ पर रेड जो है ना वो मार्क आ जाता। गो टू प्रॉपर्टी पर आप आ जाओ। यहाँ पर अब आप देखें कि आपकी वेबसाइट जो है वो कनेक्ट हो चुकी है गूगल सर्च कंसोल पर, ये देखें। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पर आपको सन्नाटा नजर आ रहा है और ये गूगल सर्च कंसोल का इंटरफेस है। यहाँ आपको देखें ये आपकी वेबसाइट यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है जी, ओवरव्यू आप यहाँ पे देखोगे, परफॉर्मेंस यहाँ पे देखोगे, URL इंस्पेक्शन आप यहाँ पर देखोगे कि URL वाइज क्या कौन सा URL किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग, इसके ऊपर अभी हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसके ऊपर हम एक दफा बात करेंगे। जैसे ये आपके इंडेक्सिंग वाला पार्ट है आपका। ठीक है, पेज एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है और लिंक आपके किस तरह से काम कर रहे हैं। यहाँ पे साइट मैप की भी बात करेंगे। ये आपको तकरीबन 28 डेज के बाद जो है ना यहाँ आपको पता चलेगा कि आपके कितने पेजेस जो है वो क्रॉल हो चुके हैं, कितने क्रॉलिंग से रह गए हैं, आपके पेज की परफॉर्मेंस किस तरह की रहेगी। तो जब तक हम अपना नेक्स्ट, जब हम आगे चले जाएंगे अपने कोर्स को जाएगा, यहाँ पे वेट तो करेंगे नहीं। तो एक दफा हम गूगल सर्च कंसोल पर जाकर दोबारा एक दफा जाकर चेक कर लेंगे कि जिस पर्टिकुलर पेज का हमने एसईओ किया था ना, क्या वो क्रॉल और इंडेक्स हो चुका है कि नहीं हो चुका। तो आप देखो यहाँ से देख सकते हो सर्च कंसोल इनसाइट पर आप आकर ना आप यहाँ पर अपने पेज की पूरी इनसाइट चेक कर सकते हो। फिलहाल देखो यहाँ पर किसी किस्म की कोई अचीवमेंट नहीं है। ये देखें, क्लिक फ्रॉम गूगल सर्च से आपको कितने क्लिक्स आ रहे हैं वो आपको रिपोर्ट यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, बात सिर्फ क्लिकिंग की हो रही है, कितने क्लिक्स आए, क्लिक के बाद विजिटर ने क्या किया, आपकी वेबसाइट पर रुका या वापस चला गया, ये सारी चीजें आपको एक अगला टूल बताएगा। ठीक है, और बाकी सारी चीजें देखें यहाँ पर अभी फिलहाल कोई रिपोर्ट नहीं है। तो अभी रिपोर्ट कैसे आएगी, अभी तो हमने इसे कनेक्ट ही किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसकी मजीद, इसको क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग से रिलेटेड जो हमारी एक्टिविटीज रहेगी। देखो साइट मैप भी बता देता हूँ यहाँ पर कि ये आप जो है ना अपना साइट मैप
साइट मैप का एड्रेस भी आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। आप देखें ये बता रहे इंटरव्यू साइट मैप, तो जो साइट मैप आपने बनाया था ना, जो पेज आपने बनाया था, जो HTML XML साइट मैप आपने बना रखे थे, उसका आप यहाँ पर URL भी दे सकते हो। वैसे साइट मैप ऑलरेडी हम लोग जनरेट कर चुके हैं, ये URL उसके लिए है कि आप किसी जनरेटर से साइट मैप जनरेट करवाएं, तो वो जो URL आपको बन के मिल रहा है ना, वो URL आप यहाँ पे जाके सबमिट करवा दें, आपका साइट मैप बन जाएगा, ठीक है। अब ये साइट मैप यहाँ देख सकते हो, साइट मैप सबमिटेड, और यहाँ पर लास्ट रीड जो है उन सारी चीजों के ऊपर ये बात कर रहा है कि कितना 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 क्या क्या किस किस टाइप की परफॉर्मेंस पेश कर रही है